राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं चोर को हुए श्री कृष्ण के दर्शन। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर किसी बंगले में चोरी करने गया। उस दिन वहां संत भागवत कथा कर रही थी। जब वह चोर वहां पहुंचा तो प्रसंग चल रहा था। माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज गहने पहनाती और दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाती। संत भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रही थी। बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत अनमोल हैं। चोर का ध्यान चोरी से हट गया और सोचने लगा, इस संत ने उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेना चाहिए कि दोनों भाई कौन से स्थान पर गाय चराने चाहते हैं। मैं उनके गहने छीन लूंगा और माला माल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की लीला तो देखिए, उस चोर ने पहले कभी भी ऐसा कोई भक्ति भाव के साथ प्रसंग नहीं सुना था। सुना भी तो भगवान के गहनों का। उसकी तो संगति ही उचक्कों की थी, बस चोरी छीनना झपटी और मारकाट करना। अब वह संत की प्रतीक्षा करने लगा, कब वह यहाँ आए और मुझे बताएं कि वो दोनों बालक कौन से सुनसान रास्ते से गुजरते हैं। संत को आते देखकर चोर ने चाकू दिखाया और कहने लगा, उन दोनों बच्चों का पता बताओ जिनके बारे में तुम बंगले में बता रहे थे कि उनके गहने बहुत ही बहुमूल्य और अनमोल हैं। संत ने समझाना चाहा, भाई मैं तो भागवत की कथा सुना रहा था। लेकिन संत को लगा ये ज्ञान की बातें इस मूड की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसके दिमाग में तो गहनों का ख्याल घूम रहा है। ऊपर से संत को चाकू देखकर डर भी लग रहा था। संत ने जान बचाने के लिए कहा, वृंदावन चले जाओ, वहां दोनों भाई सुबह गाय चराने आते हैं, वहां तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया, मैं गहनों में से आपको भी हिस्सा दूंगा। अब जैसे तैसे वृंदावन पहुंचा। उस समय शाम होने वाली थी। उसने लोगों से पूछा, कृष्ण बलराम कहाँ गाय चराते हैं? लोगों ने उसे सरल भाव से वह स्थान बता दिया। श्री कृष्ण की माया तो देखिए, पूरी रात उसे नींद नहीं आई। रात भर भूख प्यासे वह इसी सुध में रहा। मन में एक ही उत्सुकता रही कि दोनों के पास बहुत अनमोल गहने हैं। पूरी रात पेड़ पर चढ़े, कभी उतरे, कभी रास्ता देखे, दोनों भाई कब आएंगे। अनजाने में सही मन में कृष्ण कृष्ण की धुन चल पड़ी। कब आओगे, कब आओगे? सुबह हुई तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। दो बालक दिखाई दिए। वह उन्हें एक टक निहारने लगा। सोचने लगा, ऐसा मनमोहक रूप आज तक तो मैंने किसी बालक का नहीं देखा। तभी उसे स्मरण आया, मुझे तो इनके गहने लेने हैं और उस संत को हिस्सा भी देना है। जैसे श्री कृष्ण और बलराम की ओर आगे बढ़कर गहने छीनने लगा तो प्रभु का स्पर्श पाते ही उसे बहुत अलौकिक एहसास हुआ। पर प्रभु की इच्छा थी कि वो सारे गहने ले जाए। प्रभु ने उसे सारे गहने ले जाने दिए। वह जब संत के पास पहुंचा तो संत जी से कहा, ये लो अपना हिस्सा लो, मैं दोनों बालकों से गहने ले आया हूँ। संत जी हैरान परेशान, अरे भाई तू किन बालकों के आभूषण ले आया है? भूल गए क्या? कृष्ण और बलराम का पता आपने ही तो बताया था। मैंने बालकों का नाम पूछा था, उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया था। संत जी कहने लगे, मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चलो। दोनों स्थान पर पहुंचे। चोर को तो दोनों दिखे पर संत को नहीं दिखे। चोर ने कृष्ण और बलराम से कहा, आप संत को क्यों नहीं दिख रहे? आपको तो उन्हें भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो झूठा हो जाऊंगा। भक्त की जिद के कारण प्रभु ने संत को दर्शन दिए। संत कहने लगे, प्रभु मैं कई सालों से भागवत कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा, आपके रूप के बारे में भी नहीं जानता, फिर उसे दर्शन कैसे दे दिए? प्रभु ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कभी उस भाव से पुकारा ही नहीं। प्रभु कहने लगे, अनजाने में ही सही, संत के कहे उन वचनों को उसने दृढ़ मान लिया। चाहे वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए उस समय उसमें वही थी। कभी पेड़ पर चढ़ता और कभी उतरता। उसके मन में मेरे नाम की धुन चल रही थी, इसीलिए मैं उस पर रीझ गया और उसके समीप आ गया। संत की संगति का यही तो परिणाम है। अब चोर भी संत की संगति में कृष्ण का परम भक्त बन गया था।
अब उस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो गई थी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।